हाय एवरीवन। सो बच्चों, अगर आप लोगों को भी लगता है ना कि अभी भी आप लोग ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, देन ये एंट्रेंस एग्जाम आप ज़रूर देना। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग बीएससी पैरामेडिकल के काफ़ी सारे कोर्सेज कर सकते हैं एंड जिसका एग्जाम भी अभी आपका अगस्त के अंदर होने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। सिलेबस वही है जो आपने अभी तक नीट एग्जाम या फिर एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए पढ़ा है। और यहाँ पे पैरामेडिकल का जो फीस स्ट्रक्चर, सबसे मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आपको पे करना रहेगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ कि कैसे आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 25 जून से स्टार्ट हो गए हैं, जिसके थ्रू आप पैरामेडिकल और बीपीएच कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इनका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और एग्जाम की डेट है 4 अगस्त। 4 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन जो है आप 25 जून से लेकर के कब तक कर सकते हैं, आप इसका एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं 16 जुलाई तक, 16 जुलाई तक। एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पर, आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है 1500 है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1200 है। और अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगने वाले। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज। तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन इन सभी कोर्सेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि सबसे पहले बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी BMLS, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका आता है MRIT, देन आपका रेडियोथेरेपी है BRT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, OTT का कोर्स है। देन मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स है, ठीक है। फिर आपका एम्बेल्सिंग और मोटरी साइंसेज है, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, देन मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि डायलिसिस थेरेपी के अंदर है, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, देन आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट वाला, देन बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, देन बैचलर ऑफ मेडिकल एनिमेशन। अब इनमें से कौन सा कोर्स के स्कोप सबसे ज्यादा है, तो अगर आपको इनमें से, देखो इन सब कोर्सेज के लिए अलग अलग रजिस्टर नहीं करना है, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी के थ्रू आप अपने मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक कि आपकी रैंक कैसी आती है। फर्स्ट कोर्स है मेडिकल MRIT, सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है। रेडियोथेरेपी, OTT एंड आपका इसके अंदर आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये कोर्सेज 1, 2, 3, 4 एंड 10, ये कोर्सेज तो बेस्ट है। इसके बाद साथ ही साथ आप ऑप्टोमेट्री में भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो ऑप्टोमेट्री करने के बाद डायरेक्ट लेंस कार्ड का नाम तो सुने, सबने सुना होगा ना, लेंस कार्ड के अंदर डायरेक्ट प्लेसमेंट की जाती है ऑप्टोमेट्री कोर्स होने के बाद। अब इन कोर्सेज के लिए एडमिशन कैसे करना है, कैसे नहीं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो सब बताएंगे आप लोगों को। लेकिन एक बार ये प्रोस्पेक्टस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इसमें सारे अलग अलग कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। जैसे कि सबसे पहले अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी का चेक करेंगे तो आपने जो 10+2 है वो आपने मिनिमम 50% मार्क्स से क्लियर किया होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर MRIT की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका जो 10+2 है वो भी एक मिनिमम 50। यहाँ पर और एक और चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलता है कि दी PGI में चंडीगढ़ वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है, उनके लिए सीट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी सीट्स है सारी की सारी ओपन सीट्स है। तो मैक्सिमम इसमें जो आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 12th के अंदर, दैट शुड बी 50%। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू 12 स्टैंडर्ड। तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अब इन कोर्सेज में भी अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देने से पहले एक बार मैं आपको सीट्स भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको सीट्स की भी बड़ी टेंशन रहती है। तो अगर हम सीट्स चेक करें तो यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर टोटल आपकी 14 सीट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपकी है BSc मेडिकल रेडियोलॉजी, ये आपकी सीट्स है अगेन 7 सीट्स है। स्टाइपेंड नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी फिर OTT के अंदर 2 सीट्स है मेडिकल। अब आप सोचोगे दी सीट्स तो बहुत कम है, ऑफ कोर्स सीट्स कम है, लेकिन कॉलेज भी तो ऐसे लेवल का है। 113 सीट्स है PGI चंडीगढ़ से। अगर आप देखो, PGI चंडीगढ़ से BSc नर्सिंग के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन PGI चंडीगढ़ से अगर आपको पैरामेडिकल करना है तो पैरामेडिकल के लिए इसका अलग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके फॉर्म अभी रिलीज हुए हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है ये आपकी PGI MER चंडीगढ़ के अंदर है टोटल। यहाँ पे पेपर पैटर्न आपका बहुत सिंपल रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होते हैं
और आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके जीके करंट अफेयर्स के, आपके जो जनरल नॉलेज होते हैं उसके होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 25 25 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, ऐसे करके ये आपका पूरा का पूरा पेपर होता है। सीबीटी मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। डेट आप लोगों को बता दिया, 4 अगस्त आपकी डेट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका फीस स्ट्रक्चर और दिखा देती हूँ। यस, यू कैन सी हियर फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो। रजिस्ट्रेशन चार्जेस सिर्फ 200 रुपीज है। ट्यूशन फीस 250 पर एनम, एक साल के 250। लेबोरेटरी चार्जेस 120 पर एनम, आपकी एक्स्ट्रा फंडिंग 120। सिक्योरिटी चार्जेस है 300 रुपए, जो कि आपके बाद में रिफंड भी हो जाता है। लाइब्रेरी फीस है 40। एग्जामिनेशन फीस है सेमेस्टर वाइज है 1000 एक सेमेस्टर के, देन कंपार्टमेंट अगर लगती है तो 500 रुपए पर पेपर। ऐसे आपका ये फीस स्ट्रक्चर रहता है। जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो आपको ईयरली पे करना होता है, और आई डोंट थिंक ईयरली पे करने में बहुत ज्यादा आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे जाने वाला है। तो ये आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। बात कर लेते हैं इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है PGIMER चंडीगढ़ की, pgimer.edu.in, pgimer.edu.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे ना, तो सबसे नीचे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा PGIMER के पैरामेडिकल के लिए। आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रॉचर मिलेगा, नोटिस कहाँ पे आया है, ये सारी चीजें इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाई हुई हैं। तो यहाँ से आप अपना नोटिस भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप नीचे लिंक दिया क्लिक हियर टू अप्लाई, इस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको अपने सिंपल जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है। आपको अपनी कैटेगरी और अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। कितना पेमेंट करना है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 25 जून से लेके 16 जुलाई इज द लास्ट डेट। सो मेक श्योर जितने भी बच्चों को अप्लाई करना है फटाफट से अप्लाई कर लो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे इसी ईयर एक गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा कोर्स करना है, मैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी रीजन से, हम ड्रॉप भी नहीं ले सकते हैं, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इसका प्रोस्पेक्टस मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रही हूँ, वहां से सारी चीजें एक बार चेक कर लेना। यहीं पे साइड में लिंक दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, एंड जो भी बच्चों का ड्रीम है कि यस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, सो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे। ओके देन, बाय बाय।